विमल नेगी मौत मामले में सियासी घमासान, बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी, विपक्ष ने मांगा सीएम सुक्खू का इस्तीफा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने की पीसी, कहा विमल नेगी मामले में राजनीति करना ठीक नहीं, बीजेपी पर लगाया गलत राजनीति करने का आरोप। कुल्लू में उद्घाटन पट्टिका से विधायक का नाम गायब, विधायक सुरेंद्र शौरी ने जताया रोष, कहा स्वस्थ लोकतंत्र में ये परंपरा गलत। 30 मई को पीटर हाफ में आयोजित होगा जय हिंद कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश के सभी नेता होंगे शामिल, पूर्व सैनिकों को किया जाएगा सम्मानित। शिमला के एसपी संजीव गांधी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी एमएलए सुधीर शर्मा ने उठाया बड़ा कदम, विधानसभा में विशेषाधिकार हनन पर लिखा पत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विमल नेगी मौत मामले में घिरी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी दल जो है बीजेपी भी इसे भुनाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी आज बीजेपी विधायक दल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 5 मुख्य मांगे। इस दौरान जो है बीजेपी ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा और सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर विमल नेगी की मौत के साथ एचपीपीसीएल में हो रहे भ्रष्टाचार की ईडी से जांच करवाने की जो है राज्यपाल से मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के भी गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विमल नेगी का परिवार बार बार सीबीआई जांच मांगता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हमेशा झूठ बोला कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ने जो है कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की है, जो कोर्ट की अवमानना है। जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में सांसदगण, पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी भी शामिल थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए, अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए। राज्यपाल से मिलना सरकार और विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। बीजेपी के नेताओं द्वारा आज राज्यपाल से मिलना गलत नहीं है, लेकिन विमल नेगी मामले में राजनीति करना सही नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय विमल नेगी का मामला अब सीबीआई को दिया जा चुका है और एजेंसी ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, तो बीजेपी का राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग करना बेबुनियाद है। बीजेपी इस मामले में सिर्फ राजनीति कर अपनी रोटियां सेकना चाहती है। उन्होंने कहा कि वहीं 3 अधिकारियों पर सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। सरकार किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में हर पहलू को देखकर और भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है तो इस बारे में वही निर्णय लेंगे। घटनाक्रम पिछले कुछ दिन से प्रदेश के अंदर घटा है
और उस पे आज भारतीय जनता पार्टी के सभी आला नेताओं ने महामहिम राज्यपाल जी को जो है एक ज्ञापन सौंपा है आरोप पत्र के रूप में, और उसमें बहुत सी मांगे भी की है। मैं समझता हूं कि वो तथ्यहीन भी है और राजनीति से प्रेरित है। मैं जो भी बात कहता हूं हमेशा हम उसको बड़े स्पष्टता से कहते हैं। पहली बात तो जो ये पूरा प्रकरण प्रदेश में कुछ समय पहले घटा था, जिसमें स्वर्गीय विमल नेगी जी की मृत्यु हुई और उसका जो है इंक्वायरी एसआईटी के माध्यम से चल रही थी और फिर उसको माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो सीबीआई जांच के लिए दिया गया। उसमें मैंने पहले भी ये बात कही और सरकार ने भी इस बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वी आर ओपन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हर तरीके की इंक्वायरी के लिए सरकार तैयार है, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए सरकार तैयार है। और पिछले कल भी 2 दिन पहले भी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस को संबोधित किया, उसमें इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से कहा कि जहाँ तक इसमें जो है पेखूवाला प्रोजेक्ट की बात है, उसमें हर चीज़ को डिटेल के साथ उन्होंने मीडिया के जो है वो संदर्भ में प्रदेश की जनता के समक्ष रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पहली बार 28 मई को बंजार विधानसभा आ रहे हैं। ऐसे में बंजार में मुख्यमंत्री के द्वारा करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने हैं, लेकिन उद्घाटन पट्टिका में बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का नाम गायब कर दिया गया है। ऐसे में बंजार के विधायक ने अपना रोष व्यक्त किया है और कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में यह परंपरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को अपने कार्यकाल में पहली बार बंजार आ रहे हैं और ऐसे में जिन विकास कार्यों के उद्घाटन किए जा रहे हैं वो पूर्व बीजेपी सरकार के द्वारा तय किए गए थे और उसके लिए बजट भी उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन जिस तरह से विधायक का नाम उद्घाटन पट्टिका से जो है गायब किया गया और अपने मित्रों के नाम उसमें लिखे गए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने बताया कि बंजार में लोगों की ज़रूरत के आधार पर कई संस्थान खोले गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन्हें बंद कर दिया और जिसके चलते आज बंजार की जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो बंजार के विकास के लिए बजट की घोषणा करें, क्योंकि यहाँ पर सड़क की मरम्मत के लिए भी करोड़ों रुपये की बजट की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बंजार दौरे पे आ रहे हैं और 2.5 साल बाद पहली बार आ रहे हैं। 2.5 साल में बंजार को कुछ दिया नहीं, उल्टा बंजार से छीना हुआ। हमारे 18-19 संस्थान इस सरकार ने आते ही बंद कर दिए। बंजार के लिए कोई बजट नहीं, कोई नई योजना नहीं थी। इसलिए जिन कार्यों का कल वो उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं वो पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं और जो कुछ नए काम हैं वो सारे सेंटर एडेड है। उसका पैसा सारा केंद्र का है, पीएमजीएसवाई के हैं और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि आपने शिला पट्टिका में विधायक का नाम गायब कर दिया है, जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि जो संस्थान आपने डिनोटिफाई किए थे वो नीड बेस पर हमने खोले थे, उनको बहाल करें। भारत पाक तनाव के बाद एक तरफ जहां बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे देश में जय हिंद सेना कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस कार्यालय जो है और कार्यक्रम करने जा रही है और 30 मई को शिमला के पीटर हाफ में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन और हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सहित विधायक और पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कांग्रेस ने इसके लिए कमेटी का गठन भी किया है और जिसमें कार्यक्रम का जिम्मेवारी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया को सौंपी गई है। मंगलवार को सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ
हमारे नेता विपक्ष और पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने पहले दिन से ही ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने माननीय प्रधान ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें हमने ये कहा कि हम वर्तमान केंद्र सरकार के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड था। और ऑपरेशन सिंदूर में जो है जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को मात दी है, उसको लेकर देश भर में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और हमारे जो सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने निर्णय किया कि जय हिंद सेना, क्योंकि सेना की वजह से हम ये जो है न केवल ये 62 हो, 71 हो, कारगिल हो और वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें सेना की वजह से हम जीते हैं। तो जय हिंद सेना करके हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है उसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये तय किया, जिसमें कि आज हमने ये तैयारियों को लेकर बैठक रखी थी। विमल नेगी मामले के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों और बीजेपी विधायक पर आरोप लगाने वाले एसपी शिमला संजीव गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तो वहीं विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसपी शिमला को आपराधिक मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही विधानसभा के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने को लेकर पत्र लिखा है। देखिए, एक तो मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन का उनको नोटिस दिया है, दूसरा प्रिविलेज मोशन मूव करने के लिए मैंने जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को पूरे डिटेल में पत्र लिख दिया है। तो इसमें जो आपने नोटिस दिया है प्रिविलेज मोशन की भी आपने बात इसमें कही है, क्या लगता है आपको इसके ऊपर एक्शन किस तरह से होना चाहिए, स्पीकर को किस तरह से इसके ऊपर? नहीं, वो प्रिविलेज कमेटी को माननीय अध्यक्ष भेजेंगे और वहाँ फिर जो निर्णय होगा तो उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है नियमों के अनुसार वो कार्रवाई होगी। लेकिन वो तो आपको मास्टरमाइंड कह रहे हैं कि राज्यसभा में जो वोटिंग हुई है विधायक तो उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड आप ही हैं पूरी इसके। देखिए, तो अभी तक तो मुझे समन मिला नहीं कोई, ना एफआईआर में मेरा नाम है, तो किंग पिन था तो पहले ही मैंने कहा कि डाल देते। इसका मतलब कि उनकी इंटेंशन मैलाफाइड है कि इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहते होंगे। तो उनकी उस जो टिप्पणी है उससे ये पता चलता है। दूसरा, उन्होंने जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा, आज उसमें एक याचिका दायर की थी कि सुधीर शर्मा के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, तो वो माननीय हाई कोर्ट ने आज रिजेक्ट की है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक घुमारवीं के निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष छत्र ठाकुर ने की और विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी विनीत कंबोज सह प्रभारी योगेश हांडा विशेष तौर पर मौजूद रहे और इस बैठक में पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए गहन मंथन हुआ। मैं छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस। आज हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की जो मासिक बैठक होती है पीवाईसी, उसका आयोजन घुमारवीं में जिला अध्यक्ष पंकज राणा की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जो पिछले हमारे 3 बिंदुओं पे काम होता है, एक पिछले जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं कि वो प्रोग्राम कितने हुए, कितने इम्प्लीमेंट हुए, और दूसरा कौन से प्रोग्राम हमारे छूटे हैं और उसके लिए क्या करना है। तीसरा, आने वाले समय में हमारे कौन से प्रोग्राम हो गए, चाहे वो दिल्ली के प्रोग्राम हो गए, चाहे आने वाले समय में जो जय हिंद 30 तारीख को शिमला में जो प्रोग्राम है उसके लिए हमारी क्या रणनीति है, और आने वाले भविष्य के लिए युवा कांग्रेस जो 1 महीने में क्या काम करेगी, इस पर चर्चा होती है। सभी ऑफिस बेरर के साथ बैठक होती है और उसमें सभी जो पीवाईसी ऑफिस बेरर है चाहे डीवाईसी ऑफिस बेरर है उन सभी ने भाग लिया। एक सार्थक चर्चा हुई और चर्चा के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि आने वाले समय में हमें कौन कौन से कामों में जो है किन कामों में बदलाव करना है। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक राहगीर को गांव सनौर के पास में रास्ते के किनारे एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसकी सूचना उसने तुरंत स्थानीय पुलिस थाना को दी और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और डीएसपी संजीव कुमार यादव तुरंत जो है अपनी टीम के साथ में मौके मुआयने पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर लोगों को दूर हटाया। पुलिस ने जाँच के बाद बताया कि जिंदा मोर्टार बम है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सेना को भी तत्काल सूचना दी और सेना के बम निरोधक दस्ते और सेना की टीम के मौके पर पहुंची और बम की जांच पड़ताल करने के बाद ये पाया कि ये जिंदा मोर्टार बम है। आज सुबह थाना पर सूचना मिली थी, किसी लड़के ने सुबह देखा ये कि इधर सनौर में
एक मोटार का शेल कुछ इस टाइप का एक पेड़ के साथ लगा हुआ है, जिस पर थाना से एडिशनल SHO साहब आए, उन्होंने मौका का सिक्योर किया और उसके बाद मुझे और SP साहब को इन्फॉर्म किया, तो मैं भी मौका पर आया हूँ। हमने आर्मी वालों को सूचित कर दिया है और शीघ्र ये उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।